स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए और उनको वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सॉल्व होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के एबिलिटी पर। देखिए, ऐसा एक क्वेश्चन जो कि स्टूडेंट को दिया जाए और पूछा जाए स्टूडेंट से कि क्या ये क्वेश्चन में गिवन डाटा सफिशिएंट है, और अगर सफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या और चाहिए जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज इसी में एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। POQ एक सेक्टर है, ROST एक यूनिट स्क्वायर है। यूनिट स्क्वायर बोलते हैं उस स्क्वायर को कि जिसका साइड 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी मान लेते हैं, यानी उसका साइड 1 हो। तो ROST इज ए यूनिट स्क्वायर, ROQ इज ए सेक्टर। ये दो बातें हमको दी हुई है। along with the above information, ये जो इंफॉर्मेशन है, which of these is sufficient to find the area of sector? ये जो सेक्टर है इसका एरिया फाइंड करने के लिए इनमें से कौन सा सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो आप एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेंगे। अब देखो, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कैसे होता है। किसी भी सेक्टर का एरिया ऑफ ए सेक्टर ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमको क्या क्या चीज चाहिए? थीटा चाहिए। यहां पर थीटा ये एंगल है, तो ये एंगल नहीं पता है तो ये जरूरी है। दूसरी बात, रेडियस चाहिए। ये दो गिवन डाटा में रहे तो हम उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि इतना सा गिवन डाटा से तो ये प्रूव होगा नहीं, फाइंड होगा नहीं। इनमें से देखते हैं कौन सा सटीक है। सबसे पहली बात तो है ये डी ऑप्शन, गिवन इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट। जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो सफिशिएंट है, काफी है। तो ये तो गलत है, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है ये सफिशिएंट नहीं है। ये दो बातों से हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो 4 वाला ऑप्शन डी को कैंसिल करते हैं। सी नंबर में आ जाते हैं, आर्क लेंथ POQ। इस पर बात करेंगे थोड़ी देर के बाद। एरिया ऑफ द स्क्वायर ROST। अगर एरिया दिया हुआ है स्क्वायर का तो क्या हम सेक्टर के एरिया को फाइंड कर सकते हैं? एरिया देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अगर इसका साइड दिया हुआ है यूनिट स्क्वायर, अगर ये दिया हुआ है तो इसका मतलब इसको हम 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो एरिया तो फाइंड हम कर ही लेते हैं। तो फिर एरिया जब हम खुद फाइंड कर सकते हैं तो गिवन डाटा में एरिया भी दिया हुआ हो कोई जरूरी नहीं है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए भी क्रॉस कर दिया गया, ये सफिशिएंट नहीं है। अब रेडियस ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का अगर रेडियस हमको मिल जाए, सपोज करो यहां पर हमने देखा एक थीटा और दूसरा रेडियस, तो इन दोनों में से रेडियस अगर हमको मिल जाता है लेकिन थीटा नहीं मिलता है तो फिर एरिया हम फाइंड नहीं कर सकेंगे। ये ऑप्शन नंबर बी, रेडियस ऑफ द सेक्टर अगर गिवन है तो क्या हम सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है आर्क लेंथ ऑफ POQ,
पी ओ क्यू ये है, इसका लेंथ अगर हमको पता हो जाए तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि आर्क लेंथ अगर दिया रहेगा तो कैसे एरिया फाइंड करेंगे। आर्क लेंथ इज इक्वल टू होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब अगर ये 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 गिवन हो, यानी कि इसका वैल्यू अगर हमको कुछ दिया रहे, कुछ भी, तो इससे हम थीटा फाइंड कर लेंगे। इससे थीटा निकल जाएगा, लेकिन ये रेडियस कहां से निकलेगा? तो ये जो स्क्वायर है इसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं OT, तो OT ही तो रेडियस है। OT इज द रेडियस ऑफ द सेक्टर। तो स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर से रेडियस फाइंड हो गया और इससे हमको थीटा फाइंड हो जाएगा। तो थीटा और रेडियस अगर फाइंड हो गया तो हम इस सेक्टर का एरिया फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इसका सही ऑप्शन नंबर सी, आर्क लेंथ ऑफ PQ अगर गिवन है तो हम उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमको यहां से मिल जाएगा और आर्क लेंथ से हम थीटा फाइंड कर लेंगे। उसके बाद उसका एरिया फार्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से फाइंड कर लेंगे।